हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो टॉपिक लेकर आई हूं वो है हार्ट। और हार्ट के टॉपिक में आज हम यहां पर जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, जो इस समय चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में स्टेनोग्राफर का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो हृदय है, व्यक्ति का जो हृदय है उसका वज़न कितना होता है ये बताना है। यानी आपको हार्ट का वज़न पूछा गया है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है 200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन कहता है 300 ग्राम, तीसरा ऑप्शन कहता है 400 ग्राम और चौथा ऑप्शन कहता है 500 ग्राम। तो यहाँ पर सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो हृदय का जो वज़न है वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी 300 ग्राम। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो हृदय का वज़न है वो 300 ग्राम लगभग होता है। अब चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है। तो हृदय किस चीज़ से वंचित है? हृदय पेशी से, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा है अनैच्छिक पेशी से, तीसरा है ऐच्छिक पेशी से और चौथा है चिकनी पेशी से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है, जबकि अनैच्छिक पेशियाँ जो हैं वो हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। यानी कि हृदय में हृदय की जो पेशी की बात करें तो यहाँ पर हृदय पेशी तो पाई जाती है, अनैच्छिक पेशी भी पाई जाती है और चिकनी पेशी। अनैच्छिक पेशी का क्या मतलब है कि ये मतलब है कि अगर हृदय की जो धड़कन है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं, आप उसको नहीं रोक सकते। दिल का धड़कना अपने आप वो कार्य होता है, इसको आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो ये अनैच्छिक पेशी है। यानी कि यहाँ पर जो मसल्स पाई जा रही हैं वो कैसी हैं, तो वो आपकी इच्छा अनुसार चलने वाली नहीं है। जैसे अगर बात करें कि आइज़ जो हमारी पलकें हैं, पलक को क्या हम बिना झपकाए हुए रह सकते हैं? तो नहीं, बिना झपकाए हुए नहीं रह सकते पलक को। ये भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है और ये अनैच्छिक पेशी की वजह से होता है। तो यहाँ पर हृदय जो है, हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती। यानी आप हृदय को अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? पहला ऑप्शन है एस्प्रिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है मेथिल्डोपा और चौथा ऑप्शन कहता है पेनिसिलिन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, जो कि क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करता है, इसकी मदद से रोमैटिक हृदय रोग जो है उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है। दूसरा कहता है कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है और लास्ट ऑप्शन कहता है बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, तो यानी स्वस्थ हृदय के लिए तो सारी चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन स्वस्थ हृदय के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो ये शारीरिक व्यायाम है। यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, ह्यूमन हार्ट के लिए। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वयस्क व्यक्ति की हृदय की जो धड़कन है उसकी दर क्या होती है, दर बतानी है। तो प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकेंड की बात कही गई जिसमें 70 से 80 बार, या फिर प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट में 70 से 80 बार हमारा जो दिल है वो धड़कता है, दिल की धड़कन होती है। अगर हम बात करें हृदय के संकुचन, यानी जो हम सिस्टोल डायस्टोल का जो मूवमेंट होता है हृदय में, तो
जब हृदय सिकुड़ता है और उसके बाद जब हृदय क्या होता है, शिथिल होता है यानी फैलता है, तो इन दोनों के सम्मिश्रित रूप को ही हम क्या कहेंगे, हृदय की धड़कन कहेंगे। यानी एक बार हृदय क्या करेगा, सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। और यह एक मिनट में कितनी बार होता है, तो लगभग ये 70 से 80 बार होता है। और अगर भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो एम्ब्रियो में ये 150 बार तक की हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सामान्य अवस्था में 72 से लेकर 80 यानी 70 से 80 तक। अगला क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। तो दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन है इसके, दोषपूर्ण कपाट, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, थर्ड ऑप्शन है दिल का विस्थापन, और फोर्थ कहता है मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट, यानी दिल का जो फुसफुसाहट है, यानी जब हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो वाल्व अगर सही से काम नहीं कर रहे, कपाट सही से कार्य नहीं कर रहे, तो यहाँ पर दिल की जो फुसफुसाहट है, मरमर की आवाज़ है, वो यहाँ पर होने लगती है। और ये जो मरमर की आवाज़ होती है वो वाल्व के कारण होती है। और वाल्व में जैसे समस्या आ गया कि वाल्व सिकुड़ गया या लीक हो गया, तो ये सारी वजह दिल की फुसफुसाहट के कारण हो सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय का काम है। हृदय का क्या काम है। पहला ऑप्शन कह रहा ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा ऑप्शन कह रहा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, तीसरा ऑप्शन कह रहा अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, और लास्ट कह रहा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विभिन्न अंगों में शरीर के क्या है, तो रुधिर को पंप करना, ये हार्ट का क्या है, मेन काम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी सिरा फेफड़े से हृदय शुद्ध रक्त लाती है। आप जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी का नाम सुना होगा, पल्मोनरी आर्टरी यानी सिरा। तो कौन सी सिरा है जो क्या करती है, शुद्ध रक्त लाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है वृक्कीय सिरा, फुफ्फुस सिरा, महासिरा, यकृत सिरा। तो बात करें वृक्क हम किसको कहते हैं, तो ये किडनी को कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा बात करें और महासिरा, तो फिर यकृत सिरा, ये 3 बचे। फुफ्फुस सिरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फुफ्फुस हम किसको कहते हैं, तो फेफड़े से बना है ये फुफ्फुस, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। और यकृत जो सिरा है वो लिवर में पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो फुफ्फुस सिरा है वो यहाँ पर क्या करेगी, शुद्ध रक्त को लाएगी, जबकि सिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को लाना। लेकिन ये क्योंकि एक्सेप्शन है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी जो सिरा है वो क्या है, एक्सेप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसी को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। किसको यहाँ पर हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ऑप्शन होगा एसए नोड, बी एबी नोड, कोर्बे टेंडन, या फिर एबी सेप्टम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा एसए नोड। एसए नोड को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पर बोला जा सकता है, यानी प्रारंभिक पेसमेकर इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या तो कितनी है, 4, 2, 3, 5। तो आप सभी जानते हैं ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट में डिवाइड है। 2 की बात करें तो 2 किस में होता है, ये फिश में होता है। और 3 की बात करें तो 3 रेप्टाइल्स में होता है। और 5 की बात करें तो 5 का तो मैंने अभी तक सुना नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो 4 वाल्व होते हैं, 3, 2, 1। तो यहाँ पर कितने वाल्व होते हैं ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ
यानी सफल, जो पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, प्रत्यारोपण हुआ, वो किसने किया? पहला ऑप्शन है DS पेंटल ने, दूसरा ऑप्शन है CN बनार्ड ने, डी ऑप्शन कहता है D सेट्टी ने, और फोर्थ ऑप्शन कहता है PK सेन ने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा CN बनार्ड, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG हम किस लिए करते हैं? पहला है मस्तिष्क, दूसरा हृदय, तीसरा फुफ्फुस और चौथा है वृक्क। तो यहाँ पर ECG किसका होता है? तो ये हार्ट का होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव का 1 मिनट में कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो ऑप्शंस हैं 25 बार, 30 बार, 72 बार या 96 बार। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो आप जानते हैं 72 से लेकर 80 तक की यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर 72 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज की इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, और क्या कहता है ये प्रश्न? ये कहता है दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन हृदय पर जीवाणुओं का हमला, दूसरा ऑप्शन है हृदय गति का रुक जाना, तीसरा है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाना, या चौथा है अज्ञात कारणों से हृदय कार्य में बाधा पहुंचना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जब रक्त में क्या हो जाए, हृदय में क्या हो जाए, रक्त की आपूर्ति सही से नहीं हो पाती, यानी हृदय में जो ब्लड है वो सही से नहीं पहुंच पाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और जब हार्ट अटैक आता है यहाँ पर, तब क्या हो जाता है, दिल का दौरा, यानी जिसे हम इंग्लिश में हार्ट अटैक और हिंदी में दिल का दौरा बोलते हैं, तो ये हो जाता है जिसमें, और ये क्यों होता है, तो ये हृदय में रक्त की जो आपूर्ति है, रक्त कम पहुंचता है या बिल्कुल ही नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हृदय पंप करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।